नमस्कार, आप सभी के साथ मैं हूं प्रतिमा मिश्रा। हूती का जाफा ड्रोन हमला, इजराइल का बारूदी बदला। जी हां, हूती के तेल अवीव में हमले के बाद इजराइल में मंत्रणाओं का दौर जारी है और अब बात एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन फ्रंट पर जंग लड़ने को लेकर हो रही है। इजराइल फिलहाल हमास से लड़ रहा है, हिजबुल्लाह से किसी भी वक्त युद्ध का ऐलान हो सकता है और अब इस त्रिकोण में हूती का नाम भी जुड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जो अदावत हमास और हिजबुल्लाह के साथ है, ठीक वैसी ही अदावत हूती के साथ भी है। नेतन्याहू ब्रिगेड इस कोशिश में जुटी हुई है कि एक ही झटके में अपने तीनों बड़े दुश्मनों का खात्मा कर दिया जाए और इजराइल को मध्य पूर्व के दशकों पुराने खूनी संघर्ष से मुक्ति दिला दी जाए। बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, तेल अवीव हमले के बाद एक्शन में इजराइल। हूती से बदला लेने की तैयारी में इजरायली सेना नजर आ रही है। किसी भी वक्त हूती ठिकानों पर बड़ा हमला हो सकता है। इजरायली मीडिया के हवाले से इस वक्त ये बड़ी खबर है, जहां हूती से बदला लेने की तैयारी में इजराइल है और ऐसे में किसी भी वक्त हूती के ठिकानों पर जोरदार हमला आईडीएफ की तरफ से किया जा सकता है। तो हूती के निशाने पर तेल अवीव में अमेरिकी दूतावास था। हूती ने कल लाल सागर से 4 ड्रोन और 1 बैलिस्टिक मिसाइल दागी। 3 ड्रोन और मिसाइल को तो रास्ते में ही मार गिराया गया, लेकिन एक ड्रोन तेल अवीव तक पहुंचने में सफल रहा। इजराइल का आयरन डोम भी इस अटैक ड्रोन को इंटरसेप्ट नहीं कर सका। हूती के इस हमले को इजराइल के लिए बड़ी चुनौती माना जा रहा है, क्योंकि ये पहली बार है जब हूती का कोई ड्रोन तेल अवीव तक पहुंचा। इस हमले के बाद इजरायली अखबार येदियोथ अरनोथ ने आईडीएफ के एक अनाम अफसर का बयान छापा है, जिसमें कहा गया है कि इजराइल हूती को इस हमले का जवाब जरूर देगा। तो आखिर कैसे इजराइल इस बार हूती को जवाब देने वाला है, इसे जानने से पहले आईडीएफ प्रवक्ता का बयान आपके लिए सुनना जरूरी है, जिसमें वो सभी प्रॉक्सी संगठनों के खिलाफ जरूरी कदम उठाने की बात कह रहे हैं। TV9 भारतवर्ष की टीम इस वक्त लेबनान के उसी इलाके में पहुंच चुकी है जहां इजराइल ने भीषण हमला किया था। बड़ी खबर आपको बता दें, लेबनान में हिजबुल्लाह के गढ़ से TV9 की रिपोर्ट आपके सामने होगी। तायर हर्ता में इजराइल ने भीषण हमले किए। इजराइल के हमले में हिजबुल्लाह का हथियार डिपो तबाह हो गया। इजराइल के हमले में पूरा इलाका खंडहर में तब्दील हो चुका है। तो दक्षिणी लेबनान से सुमित चौधरी हमारे संवाददाता हमें ज्वाइन कर रहे हैं। ग्राउंड जीरो से पल पल का अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। सुमित, सबसे पहले यही जानना चाहेंगे इस वक्त मौजूदा हालात किस तरीके के हैं, क्योंकि आने वाले कुछ दिन बहुत ज्यादा भारी हो सकते हैं, जिस तरीके से वार पलटवार की बातें कही जा रही। देखिए, वैसे तो आने वाले दिन नहीं, अभी लगातार जो दिन है वो साउथ लेबनान के लोगों के लिए बहुत भारी है, बहुत ज़्यादा गंभीर भी है, क्योंकि पूरे इलाके में लगातार बम्बारमेंट होती रहती है। आज हम तायर हरफा के इलाके में थे और ख़ास तौर पर वहाँ के पूरे इलाकों को बर्बाद कर दिया। पूरा 1 किलोमीटर का एरिया था जहाँ पर हमने देखा कि हर इमारत को नुकसान पहुँचाया गया। लगातार कल IDF की तरफ से कहा गया कि हमने मैसिव एयर स्ट्राइक्स की है और वो हमको दिखा भी। सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि लगातार उन इलाकों को टारगेट किया जा रहा है जहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि वहाँ पर हिजबुल्लाह के या तो कमांड कंट्रोल सेंटर या फिर उनके एम्युनिशन डेपो हैं। आज ऐसे एक कमांड कंट्रोल सेंटर में हम गए जहाँ पर लगातार उनके होने की मौजूदगी के निशान हमको मिले हिजबुल्लाह की, और उस इलाके में ये दिखाया गया कि देखिए इस इलाके को पूरी तरीके से IDF ने किस तरीके से बर्बाद कर दिया है। ये भी खास बात है कि अभी जो 5 किलोमीटर का दायरा का इलाका था, जो खासतौर पे जो साउथ लेबनान का इलाका था, अब उस इलाके के अलावा अंदर और इलाकों के अंदर, रेडियस के अंदर इलाकों को टारगेट किया जा रहा है, उन इलाकों को जहां पर बैकअप टीम जो है हिजबुल्लाह की वो मौजूद है। तो एक तरीके का आपको दिखता है कि एक नई स्ट्रैटेजी IDF की तरफ से डेवलप की गई है। वो अब उन इलाकों को भी टारगेट कर रहे हैं जहां पर ना सिर्फ हिजबुल्लाह के पीछे बैकअप टीम्स मौजूद है, बल्कि उन इलाकों को भी जो बेरूट के पास मौजूद हैं, यानी 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर करीब है। तो ऐसा लग रहा है कि शायद IDF ने अपनी स्ट्रैटेजीज में बदलाव किया और ऐसे बॉम्ब्स का ऐसे शेल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है जो बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि लो बॉम्ब्स हैं। उनकी जो मारक क्षमता है वो सिर्फ उन पिन पॉइंटेड लोकेशंस में है जहां पर IDF के कमांडर्स के उनके कमांड कंट्रोल सेंटर के होने की मौजूदगी को जाहिर करती है। जी, तो बड़ा अपडेट हम तक पहुंचा रहे सुमित, मैं चाहूंगी आप हमारे साथ बने रहें, क्योंकि कुछ और खबरों पर आपसे अपडेट जल्दी से चाहूंगी। तेल अवीव हमले पर हैरान करने वाले खुलासे इस बीच हुए हैं। तेल अवीव हमले में जाफा ड्रोन का इस्तेमाल हुआ। हूती के पास जाफा ड्रोन की ब्रिगेड मौजूद है। जानकारी के मुताबिक हूती को ईरान से मिला है जाफा ड्रोन, जिसका इस्तेमाल किया गया है तेल अवीव में जो हमले हुए हैं उसमें।